गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सभी को राखी की शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आज का दिन आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन यस, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू में रखिए। ठीक है, जो आप डेली करते हो एटलीस्ट वो सेशन आप लोग करते रहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल दीजिए अपने 24 आवर्स से और अपनी स्टडी को कंटिन्यू में रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज एडिटोरियल सेशन की। ओके, हमारे एडिटोरियल सेशन की आज शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा जो एडिटोरियल सेशन होता है, फर्स्ट हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ आते हैं, उसके बाद वोकैब होता है, उसके बाद आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमारा सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है हमारा, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मतलब आपने अगर कोई गोल बनाया है, ठीक है, अगर आपने ये गोल बनाया कि आपको यहाँ पे पहुँचना है, राइट, आपको यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है, मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी, राइट। तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो सिर्फ एक विश रह जाती है। आपने बोला कि यस मुझे पीओ बनना है। हम आपको पीओ का ही क्यों एग्जांपल देता है, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, राइट। सो आई एम गिविंग यू पीओ एग्जाम। आप पीओ बनो, क्लर्क बनो, वट एवर यू वॉन्ट। आप जो भी अपना गोल चाहते हो कि यस अगर आपको इतना करना है, ओके, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको पीओ क्लियर करना है, तो आपने उसके लिए कोई प्लानिंग की होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो वो सिर्फ एक विश है कि यस आई वांट दैट, राइट। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई मोबाइल चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आईफोन चाहिए होता है किसी को, तो आईफोन के लिए आप मेहनत करोगे। ठीक है, आप दिन रात मेहनत करोगे, मेहनत करके आपको पैसे मिलेगा, तब जाके तो आपको आईफोन मिलेगा। सेम एज इट इज़ हमारे करियर को भी हमारे करियर के लिए भी यही डिपेंड करता है कि अगर हमारा कोई गोल है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग के साथ उस पर एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। ये एक सिर्फ विश है। ओके, अब जो हमारा वोकैब है, वोकैब डेविएट मतलब विचलित, अनएनिमेसली, अनएनिमेसली मतलब सर्वसम्मति से कुछ चीज़ें हो रही है उसके रिगार्डिंग। स्टेंस मुद्रा, एकम्पनिंग साथ में, इन्फ्लिनरी दैट इज मुद्रा सपित, एस ढील, पैक आँखी। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल। हमारा जो आर्टिकल है आज का, ये हमारा टाइटल है अ कंसिडरेबल पॉज। ठीक है, उसके बाद ये जो दो लाइन होती है जो हम आपको पहले बताते थे कि ये जो दो लाइन है इसके ऊपर आप लोगों को पता चल जाता है कि आज का हमारा आर्टिकल किस बेस पे है। ठीक है, आज का हमारा आर्टिकल किस बेस पे है। ठीक है, तो क्या है, अ कंसिडरेबल पॉज मतलब किसी चीज़ में कुछ पॉज होना, मतलब रुक जाना। क्या है वो, आरबीआई कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज मतलब चेंज नहीं किया है। पॉलिसी एक्शन डिपेंड ऑन वेदर ग्रोथ और इन्फ्लेशन डेविएट फ्रॉम इट्स असेसमेंट। मतलब जो भी पॉलिसी एक्शन है वो डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे और इन्फ्लेशन में, जो कि डेविएट होता है उसके असेसमेंट में। तो डेविएट का मतलब क्या है, वंचलित। ओके, ठीक है, तो आरबीआई के रिगार्डिंग आज का हमारा आर्टिकल है। देखिए क्या है आर्टिकल में। इन इट्स अगस्त मीटिंग, अगस्त की मीटिंग में द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वोटेड। आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो कमेटी है, उन्होंने वोट किया था अनएमिसली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अनएमिसली का मतलब सर्वसम्मति से, मतलब 10 लोगों की मीटिंग हो रही है, उनमें वो लोग सब डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपसी सहमति से चीज़ें बाहर आती है। ठीक है, एनएमएसली टू कीप द बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज। मतलब जो बेंचमार्क का पॉलिसी रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा। इट स्टैंड एट 5.5%। वो स्टैंड हो रहा है कहाँ पे, 5.5% पे। अलॉन्ग साइड उसके साथ द मेंबर ऑल्सो वोटेड टू कंटिन्यू विद द न्यूट्रल स्टेंस। मतलब जो भी मेंबर्स है वो वोट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें न्यूट्रल रहे। स्टेंस मतलब मुद्रा, मतलब किसी चीज़ का प्राइस है वो वही का वही रहे। द डिसीजन, जो भी डिसीजन है विच केम आफ्टर द एमपीसी हैड फ्रंट लोडेड द रेट कट इन इट्स प्रीवियस मीटिंग इन जून। जो भी विच केम आफ्टर द एमपीसी, जो भी चीज़ें आई है एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से, मतलब वो लोगों की कमिटी है, मतलब उन्होंने मीटिंग किया है, उसके बाद वो जो भी आएगा वो रेट कट होना चाहिए, जिससे पहले हमने जून में मीटिंग की थी तब।
ठीक है, इट हैड रिड्यूस द रेट बाय 50 बेस पॉइंट वॉज एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया था कि 50 बेस पॉइंट से वो रिड्यूस होगा। गिवन द प्रिवेलिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक एनवायरमेंट, अगर हम एक प्रिविलिंग मतलब किसी को देना कि यस ये होना चाहिए, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक एनवायरमेंट, वहाँ पे एनवायरमेंट है। एज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने कहा है, आरबीआई के गवर्नर है, द करंट मैक्रो कंडीशन, जो भी करंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, आउटलुक एंड अनसर्टेनिटीज कॉल फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी, मतलब जो भी उनका आउटलुक होगा उसके अनसर्टेनिटीज के ऊपर डिपेंड होगा कि उसकी पॉलिसी क्या रहेगी। द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट एकम्पनिंग, मतलब एकम्पनिंग का मतलब क्या है, साथ में, ठीक है, एकम्पनिंग का मतलब है साथ में। एकम्पनिंग द ऑगस्ट पॉलिसी इंडिकेटेड द इन्फ्लेनेटरी का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब क्या, द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट एकम्पनिंग द ऑगस्ट पॉलिसी इंडिकेटेड दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी आर एक्सेप्टेड टू रिमेन अनम्यूटेड, मतलब जो भी सेंट्रल बैंक के फोरकास्ट है, मतलब उन्होंने जो भी चीज़ें निकाली है वो साथ में अगस्त की पॉलिसी को इंडिकेट करेगी, जो भी प्रेशर होगा इकोनॉमिक को वो करना पड़ेगा, उसको चुप रहना पड़ेगा। द आरबीआई ने इनफैक्ट उसने लोअर इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द ईयर टू 3.1%, मतलब आरबीआई ने उन्होंने अपना वहाँ पे लोअर कर दिया है इन्फ्लेशन फोरकास्ट, जो कि पूरे ईयर का 3.1% था, फ्रॉम 3.7% अर्लियर, पहले क्या था, 3.7% था पहले, ठीक है। इन रिसेंट मंथ की बात करें तो फूड प्राइस प्रेशर हैव एस्ड, मतलब फूड, और देखो एस्ट का मतलब ढील, ये क्या लिखा है, इन रिसेंट मंथ की बात करें तो जो भी फूड है उसके प्राइस हैव एस्ट, मतलब ढील दे दी कंसिडरेबली, एंड अ गुड मानसून सीजन, और जो गुड मानसून सीजन है, एंड ट्रेंड्स इन खैरिफ सोइंग इंडिकेटेड दैट द आउटलुक्स बिगेन, तो जो भी अभी बारिश का टाइम है, सीजन खैरिफ, वो बता रहा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। कोर इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन रहेगा विच एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल, जिसमें एक्सक्लूड करेंगे फूड और फ्यूल को, हैज़ हाउएवर इंस्ड अप टू 44% इन जून, तो ये सारा चीज़ें ऊपर जाएगा 44% जून में। बट द प्राइस प्रेशर आर नॉट ब्रॉड बेस्ड, बट जो भी प्राइस प्रेशर होगा वो ब्रॉड बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन वॉज म्यूटेड इन सेवरल नॉन फूड कैटेगरीज, जो भी इन्फ्लेशन होगा वो म्यूट रहेगा नॉन फूड कैटेगरीज में, सच एज क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जो भी है क्लोथिंग और फुटवेयर में, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस, जो भी हाउस होल्ड गुड्स है और सर्विस है। बट द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट हैव पैक्ड इन्फ्लेशन टू rise to 4.4% इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ 25 to 26, मतलब पैक्ड मतलब आँखी, देखो उन्होंने क्या है, जो भी सेंट्रल बैंक के फोरकास्ट है वो अपनी आंखों से इन्फ्लेशन को देखे राइज करेंगे, मतलब वो चीज़ों को बढ़ाएंगे 4.4% उसके फोर्थ क्वार्टर 25 to 26 में, एंड फर्दर टू 4.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 to 27, और जो उसके बाद 4.9% करेंगे उसके फर्स्ट क्वार्टर में 26 to 27 में। एज अनफेवरेबल बेस इफेक्ट, जो भी अनफेवरेबल बेस इफेक्ट रहेगा, जो डिमांड साइड फैक्टर फ्रॉम पॉलिसी एक्शन केम इनटू प्ले, तो जो भी डिमांड होगा उसके साइड फैक्टर्स रहेंगे पॉलिसी एक्शन का, जो कि वो खेलेंगे, विथ सम प्रोजेक्टिंग इन्फ्लेशन एट अराउंड 4.5%, जो भी उसका प्रोजेक्टिंग इन्फ्लेशन रहेगा 4.5% 2026 में, विच ट्रांसलेट टू अ रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ अराउंड 1%, और जो ट्रांसलेट करेगा उसके रियल इंटरेस्ट रेट पे जो कि 1% में होगा। इट रिड्यूस द स्पेस फॉर फर्दर कट, इससे रिड्यूस होगा आगे के जो भी रेट कट्स होंगे उसके बारे में, ठीक है। ऑन द इशू ऑफ ग्रोथ, जो भी इशू रहता है ग्रोथ का, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ रिटेन इट्स प्रोजेक्शन, तो जो भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने रिटेन किया है उनका प्रोजेक्शन। इट कंटिन्यू टू फोरकास्ट दैट द इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.5% दिस ईयर, तो जो भी कंटिन्यू फोरकास्ट रहेगा, जो भी इकोनॉमी का वो ग्रो करेगा 6.5% ये साल में, इन लाइन विथ इट्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यस ओके, इन लाइन विथ इट्स एक्सेप्टेशन इन अप्रैल एंड जून, उनकी एक लाइन थी जिसमें उन्होंने एक्सेप्टेशन रखा था जून और अप्रैल में। इवन एज द ग्लोबल एनवायरमेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली, उन्होंने ग्लोबल एनवायरमेंट को चेंज रखा, जो कि होना चाहिए। सिंस देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी हैव ऑलरेडी लीड टू एनालिस्ट एंड लोअरिंग द एस्टिमेटेड ऑफ ग्रोथ,
तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, इवन द ग्लोबल एनवायरनमेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली, जो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हुआ है। उसके बाद से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी भी चेंज किया उसके एनालिसिस और एस्टिमेटेड ग्रोथ के हिसाब से। द आरबीआई एक्नोलेज दिस कंसर्न, आरबीआई ने एक्नोलेज किया ये कंसर्न को। गवर्नमेंट मल्होत्रा पॉइंटेड, जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने, जो भी आरबीआई गवर्नमेंट है उन्होंने, आरबीआई गवर्नर है उन्होंने पॉइंटेड किया है टू द सर्टन ऑफ एक्सटर्नल डिमांड, उनकी जो भी अनसर्टनिटी एक्सटर्नल डिमांड है उस पर, एंड द हिंड्रेंस फ्रॉम जियो पॉलिटिकल टेंशन, और जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है उस पर, एंड वो वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, और एक चीज़ है जाके फाइनेंशियल मार्केट के डिपेंड में रहता है। कंसिडरिंग दैट द अनसर्टनिटी, एक कंसिडरिंग रहेगा, एक अनसर्टनिटी रहेगा ओवर टैरिफ कंटिन्यू, जो कि जो भी टैरिफ लगे उसके कंटिन्यू में, एंड दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट, और जो भी ट्रांसमिशन रहेगा इंटरेस्ट रेट कट का, इंटरेस्ट रेट कट्स सो फार फॉर इट्स स्टिल वर्किंग थ्रू द सिस्टम। मतलब क्या कहा है, जो भी देखो, एंड दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट सो फार इज स्टिल वर्किंग थ्रू द सिस्टम, जो भी ट्रांसमिशन रहेगा इंटरेस्ट कट का वो अभी भी वर्क कर रहा है। फर्दर पॉलिसी एक्शन विल पॉसिबली डिपेंड ऑन वेदर ग्रोथ एंड और इन्फ्लेशन डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक करंट असेसमेंट। मतलब फर्दर पॉलिसी जो भी होगा, जो भी एक्शन होगा वो डिपेंड करेगा उसके ग्रोथ के और इन्फ्लेशन के सिग्निफिकेंटली, जो भी सेंट्रल बैंक का करंट असेसमेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल था यहाँ ख़त्म हो रहा है, और आज के आर्टिकल में था हमारे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होते हैं उसके ऊपर था कि किस तरह से चेंजेस होते हैं हमारे रेट बेसिस। ठीक है, तो इस बार अनचेंज रहा है, वो भी क्यों, तो वो पूरा डिपेंड करता है हमारे ग्रोथ और इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का आर्टिकल का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना फ्रेंड्स। इसका जो हम पीडीएफ रहता है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिए, सभी को फिर से हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। अच्छे से एंजॉय करिए, मिठाई कम खाइए क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी एग्ज़ाम्स है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और शाम को मिलते हैं हमारे पजल के वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।